बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने एमएच प्राइम से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने नगर निकाय चुनाव पर बातचीत करते हुए कहा कि चुनाव में 35 जगहों पर नगर परिषद और पालिकाओं में हम अकेले लड़ रहे हैं। हमारे साथ हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष बीजेपी से ओपी धनखड़ जी हैं। सर, 10 तारीख को राज्यसभा के चुनाव है, उसको लेकर बीजेपी की क्या रणनीति है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने कृष्णलाल पवार जी को खड़ा किया है, बड़े कंफर्टेबल हैं। 31 वोट में पहला कैंडिडेट जीतेगा तो वो आराम से विजयी होंगे। हमारे पास 9 वोट सरप्लस, हमने कार्तिकेय शर्मा जी ने समर्थन मांगा है तो वो निर्दलीय उम्मीदवार, वो जेजेपी ने उनको खड़ा किया है तो निश्चित रूप से हम उनका समर्थन करेंगे, क्योंकि कांग्रेस को रोकना वो हमारा काम है। तो 9 वोट हम अपने उनको देंगे। जेजेपी ने खड़ा किया है, काफ़ी निर्दलीय साथी भी उनका समर्थन कर रहे हैं। सर, चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी विधायकों को चंडीगढ़ बुला लिया है और कांग्रेस ने चुनाव से पहले सभी विधायकों को छत्तीसगढ़ के रायपुर भेज दिया है। आपका एक ट्रेनिंग कैंप चलाया जा रहा है, सुनने में आया, तो किस तरह की ट्रेनिंग रही उसमें? देखिए, प्रेफरेंशियल वोट कैसे डाला जाता है, इसमें वोट डालते समय कौन सी सावधानी रखी जाती है, उन सारी वोटों की जानकारी देना ये समसामयिक है और इसीलिए सबको बुलाया है आज शाम को। सर, कुलदीप बिश्नोई की कांग्रेस पार्टी से नाराजगी और मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, वो नेचुरली मिलते रहते हैं अपने इलाके के कामकाज के लिए, लेकिन कांग्रेस ने उनके साथ अन्याय किया ये तो वो खुद ही बता रहे हैं कि कांग्रेस ने उन जैसे कदावर आदमी को जिस प्रकार से महत्व देना चाहिए था नई रचना में, उस प्रकार का महत्व उनको नहीं मिला है। सर, आपका कार्तिकेय शर्मा जी को समर्थन है, तो क्या उनकी जीत आपकी जीत कहलाएगी? देखिए, निश्चित रूप से एक हिस्सा तो हमारा होगा ही होगा। 9 वोट दे रहे हैं तो निश्चित रूप से हम 9 वोट दे रहे हैं। अगर वो विजयी होते हैं तो हमको भी इस बात का ये होगा कि 9 वोट, हमने 9 वोट का उनको समर्थन दिया था। बाकी तो उन्होंने बाकी सब अपना जुटाना है, क्योंकि 30 वोट उनको विजय के लिए चाहिए तो निश्चित रूप से बाकी उन्होंने बाकी लोगों से जुटाना है। सर, पंजाब के बाद अब आम आदमी पार्टी हरियाणा में चुनाव लड़ने जा रही है, तो इससे बीजेपी को कितना फर्क पड़ने वाला है? देखिए, अभी आए हैं मैदान में, देखते हैं। अभी तो उनके वो भ्रष्टाचार के किस्से चले हुए हैं आज तो अखबारों में, वो सिक्के, बिस्किट और वो ईडी ने वो इतने सारे नोट पकड़े हैं। अभी तो परिदृश्य ये है कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करके सत्ता में आए थे वो भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरते जा रहे हैं और पॉलिटिकल विल का भी अभाव दिखाई देता है। जिस प्रकार का निर्णय दिल्ली में लेना चाहिए था किसी मंत्री पर इस प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप आने के बाद, वैसा निर्णय दिखाई नहीं दे रहा। लगता है पॉलिटिकल विल की कमी है। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा से ओपी धनखड़ जी, जिन्होंने हमारे साथ चुनाव को लेकर खास बातचीत की। कैमरामैन आदित्य के साथ मैं अरुण कौशल, एमएच न्यूज़, दिल्ली।